बुढ़ापे ने शरीर से इतना हित किया, इतना हित किया, इतना प्रेम किया कि जब परीक्षित जी जोले संग लेके नाए गो तोले हटो ना। घर वाले ने निकाल दो दद्दा तुम जाओ अंजन तक खटिया डारो वहीं मड़ैया धरो वहीं पर। बुढ़ापा बोलो च तुम मड़ैया धरो च मकान में रहो हम नहीं जाएंगे। सबने छोड़ दिया लेकिन बुढ़ापा बड़ा सच्चा मित्र है। परीक्षित जी बुढ़ापो आएगा जवानी चली गई। अरे आई आओ बुढ़ापो नहीं जानी, आई आओ बुढ़ापो नहीं जानी, ओ धोखा दई जवानी। आई आओ बुढ़ापो नहीं। जान पाई परीक्षित जी बुढ़ापो कबे आओ कबे जवानी चली गई। आहा एक बात और बताएं, इंसान भगवान से भी चालाक हो गया। पहलो नोटिस आत हुए, पहलो बुढ़ापो कहाँ तो पालन पे। वाह भाई वाह, बाल सफेद हुए, भगवान बोले अब तो सुधर जाओ बुढ़ापा है। बोले हम सुधरेंगे नहीं, डाई करा लेंगे। आहा गोदरेज पाउडर की डाई कराया, काले हो गए बाल, पहलो बुढ़ापो बालन पे आएगा। पहलो बुढ़ापो आओ बालन पे, और अरे तब डाई ने करी मेहरबानी, धोखा दई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं। नहीं छोड़ेंगे, तुम भले उठाई कराया। तू जो बुढ़ापो परीक्षित जी का आंखन पे। बोले अब तो सुधर जाओ, अंधे हो गए। बोले हम सुधरेंगे नहीं, हमारे यहाँ से हाईवे निकल गया, हम चित्रकूट चले आएंगे। चित्रकूट चले गए, आंखें डलवाए, लेंस डलवाए। आहा देखिए भक्तों, और वहीं पर एक चश्मा दे दिया गया। तू जो बुढ़ापो हार आओ आखिर पे, तब चश्मा ने करी मेहरबानी, धोखा दई जवानी। प्यारे भक्तों, ये बुढ़ापा परीक्षित जी कुछ दिन तक रहो, और तब तक मौत ने आके दबा लिया। बोले चलो बहुत दिन हो गए जी लिए भाइयों। मौत ने आकर के ऐसा झटका मारा, घरवारी परवारी हितकारी व्यवहारी सब रोते रह गए। संसार सागर को छोड़ करके परीक्षित जी हमें तुम्हें जाना पड़ा। भगवत श्रोताओ, हर इंसान को संसार सागर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए संसार में आने के बाद अच्छे कर्मों को करना ये हमारा आपका कर्तव्य है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे।
किस प्रकार से बलराम जी का विवाह परीक्षित जी रेवती के साथ में संपन्न हुआ। जरा गौर करें सभी लोग। अब भगवान कन्हैया के विवाह की बारियां आई तो प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया के विवाह एक नहीं हुए, भगवान कन्हैया के विवाह हुए हैं 16,108। क्षमा चाहेंगे, भगवान का प्रथम विवाह तो अपने ही क्षेत्र से हुआ है, जिसे आजकल कुदरकोट के नाम से हम आप जानते हैं। यहीं पर हमारे भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है। वैसे बुजुर्गों, हम आप तो बड़े धन्य हैं, हमारा आपका जीवन बड़ा धन्य है जो हमें आपको परमपिता परमात्मा ने अपनी ससुराल में भेज दिया। क्षमा चाहेंगे, ये कुदरकोट नाम का कस्बा जो है पहले इसे कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था। यहीं पर हमारे भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है। लला मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ जो हमारे मोहन ने हमें इस पवित्र भूमि पर मानव का रूप दे दिया और भगवान की ससुराल में हमारा आना होगा। भाइयों, हम आप बड़े सौभाग्य हैं। और बुजुर्गों, ये उत्तर प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश है। ये संतों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। ऐसे ऐसे महान पुरुष संसार में इस उत्तर प्रदेश में आए हैं परीक्षित जी, जिन महान पुरुषों की देन है जो हम आप आजाद बैठे हुए। उन महान पुरुषों की देन है जो हमें आपको आजादी दिला के चले गए। बुजुर्गों, हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। जो अंग्रेज कहते थे भाई हमें तुम्हें करना पड़ता था, हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन धन्य है मेरे महान पुरुषों, इन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए, अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसे महान पुरुषों को हम तुम लोग प्रणाम किया करो, क्योंकि हम तुम आज स्वतंत्र हैं, मनचाहा काम कर लेते। ये भारत किसी से कम नहीं रहा। गंगा जमुना के बीच में जो हम आप अवतरित हुए हैं, अपने को बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग समझ रहे हैं जो हमारे आपके हमारे देश के ऊपर कोई संकट नहीं आ रहा। मेरे भैया, ये भारत किसी से कम नहीं रहा। जरा गौर करें सभी लोग। अरे महान पुरुषों की बात छोड़ो, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बहनाएं जो घूंघट की आड़ में चलने वाली, ये भी किसी से कम नहीं रही। जरा गौर करें। जो भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है अपने देश की। भारत हमारे देश के वीर जवानों ने, अमर शहीदों ने हमारे देश की शान कम नहीं होने दी। जरा गौर करें हमारी बहनाएं। लक्ष्मीबाई को देखो अमर करिए झांसी। लक्ष्मीबाई ने
अपना बच्चा पीठ से बांधा, अंग्रेजों से तलवार चलाई थी। माताओं, हमारे आपके पीछे, हमारे आपके पीछे। लेकिन पहले की लक्ष्मी में आज की लक्ष्मी में थोड़ा अंतर है। पहले की लक्ष्मी तलवार चलाती थी, आज की लक्ष्मी ज्यादा मोह चलाती है। बस और कोई फर्क नहीं है, इतना अंतर है प्यारे। लक्ष्मी बाई को देखो अमर करिए झांसी, और हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डारी फांसी। हंस के देश पे मरो है, इज्जत नहीं है अपने देश की। एक बात और बताता चलूं आपको। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे, थोड़े समझदार हुए थे। आज का बच्चा थोड़ा समझदार होता है तो फैशन की दौर में चला जाता है, लेकिन भगत सिंह जब थोड़े समझदार हुए थे, अपने माता पिता से कहा करते थे, पिताजी मेरी बात सुनो। बोले क्या? खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोले? क्या बोले गुरुदेव? मक्का बाजरा कोई मत पाइयो, मक्का बाजरा कोई मत पाइयो, पाओ बम्ब के घोड़ा। मक्का बाजरा कोई मत पाइयो, पाओ बम्ब के घोड़ा। भगत सिंह कहते थे, पिताजी खेत में बम के गोला मारो, क्योंकि हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है। वाह भाई वाह। पिताजी बोले भगत सिंह के, भगत सिंह बोले हाँ, अब तुम विवाह के योग्य हो गए, अब शादी करो। तो भगत सिंह बोले, पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले सुनो, स्वतंत्रताई की चिंता, शादी हुई कि हुई जावेगी, मोए घर वाली की चिंता। शादी होती हुई जावेगी, घर वाली की चिंता। शादी होती हुई जावेगी, घर वाली की चिंता। अरे चिंता है तो मोए पटेल भाई की चिंता। और आज हमें अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। पैदल भग जावे नाय सवारी की चिंता। अरे हरा भरा वीरों से हरदम
महाभारत देश किसी से कम नहीं रहा। परीक्षित जी इसी देश में उत्तर प्रदेश में जिला औरैया में कुंदनपुर के नाम के कस्बा में एक बहुत मानप्रिय राजा हुए थे जिनका नाम महाराज भीष्मक पड़ा। बड़े ही आदर्शवादी राजा थे, प्रजा को पुत्र की तरह से प्यार करते थे। जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। इन्हीं महाराज भीष्मक के आंगन में 5 लड़का थे, 5। और 5 लड़कों के बीच में बहनाओ एक सुंदर सी कन्या का अवतार हो गया। जैसे ही कन्या का अवतार हुआ तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। मेरा जीवन धन्य हो गया जो हमारे घर में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हुआ। भाइयों, एक बात हम तुम्हें और बता देना चाहते हैं। भीष्मक महाराज ने एक बेटी की खुशी में सोने से सींग और खुर मंगा करके ब्राह्मण को गौएं दान में दे दी। एक बेटी की खुशी में। भाइयों से अच्छी तो हमारी बहनाएं हैं, भाइयों से अच्छी तो हमारी बेटियां हैं। भाई एक कुल की रक्षा करता है, मेरी बहनाएं 2 कुल की रक्षा करती हैं। नहीं तो आजमाइश करके देख लेना आप लोग। शिवम मेहनत मजदूरी करके बाहर से घर पर आना। तुम्हारे 4 लड़का हैं, एक भी लड़का ऐसा नहीं होगा जो अपने पिता को एक गिलास पानी भर के दे दे। अगर कोई संस्कारी बालक है तो अपने पिता को एक गिलास पानी दे देगा। अगर घर में बेटी है, घर में मेरी बहनाएं हैं, तो अपने पिता को एक गिलास पानी जरूर देगी वो। बहनाओं, महाराज के घर में जब कन्या का अवतार हुआ तो महाराज बड़े खुश हुए। आजकल किसी के घर में अगर बेटी जन्म ले लेती है तो ये लगता मानो डकैती पड़ गई हो। दूसरी बात, ऐसी कौन सी बहन है जिसने अपने माता पिता को घर से धक्का देके वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया? ऐसे हजारों भाई मैं तुम्हें बता दूं, पत्नी के कहने पर अपने माता और पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ के चले आए। मेरी बहनाओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक माता पिता के पीछे अपने पति को इतना तंग नहीं करना जो पति तुम्हें छोड़ने को तैयार हो जाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक माता पिता के हृदय में ये उमंगे थी कि मेरे घर में मेरा पुत्र होगा, हमारे घर में बहू आएगी तो मुझे सुख मिलेगा। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर पुष्प नहीं बन सकती हो तो कांटे बनकर अपने सास ससुर से अपने पति को जुदा करवाने की कोशिश नहीं करना। अपने पति को इतना दुखी नहीं करना कि वो वृद्धा आश्रम में अपने माता पिता को छोड़ने के लिए जाए। मैं आप सभी माताओं से निवेदन कर रहा हूं, एक विनती कर रहा हूं,
भगवान की कथा का आज 7वां दिवस है। कुछ तो अपने जीवन में अपनी भगवान की कथा की बातों को उतारने की कोशिश करना। अगर तुमने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में छुड़वा दिया तो तुम्हारी होने वाली बहू इंतजार करेगी उस दिन का कि तुम्हें वृद्धाश्रम में कब छोड़े। जिस घर में बुजुर्ग माता पिता हंसते खेलते नजर आए, जिन बुजुर्गों के होठों पर मुस्कुराहट की लकीरें हो, तो वो घर एक स्वर्ग के समान हो जाता है। ये दौलत और ये माया, ये रहन, ये सहन, ये दुकान, ये मकान, परिचय, ये सब यहीं रह जाएगा। संसार में जाने के बाद सिर्फ आपका अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार रह जाएगा। मैं अपनी माताओं से निवेदन कर रहा हूं, आज से हमारी कौन कौन माताएं ऐसी हैं जो अपने सास ससुर से कटुवचन नहीं कहेंगी। वो हाथ उठा दे, सिर्फ हाथ उठा दो। कुछ लोग तो डोकरी पीछे ही बैठी हैं और कई तो फिर अब देखो कोई नहीं कहेगी, शर्म लग रही है। सब लोग उठा दो तो अच्छी बात है ना, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। उठाओ, हमारी श्रीमती जी और आई, तुमका शर्म लगते भी कहें जब उन्हें नहीं उठाओ तो हम का उठाओ। मेरी माताओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप लोग अपने सास ससुर की सेवा करने की कोशिश करना। सास ससुर से ऐसे वचन नहीं कहना जो उनको बुरा लगे। माता पिता के जीवन में सुख देने की जरूरत है। और ये जीवन परिचित जी, ये जीवन क्षण भंगुर की कलका, क्षण भंगुर जीवन की कलका, प्रात होत खिली न खिली। कोई पता नहीं है हमें आपको संसार सागर को छोड़ करके कब जाना पड़ेगा। भाइयों, मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग अपने माता पिता की सेवा करना, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना। ये भगवान की कथा हमें आपको सिखाती है। आइए महाराज भीष्मक के आंगन में परिचित जी, जब एक कन्या का अवतार हुआ, उसी समय देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया।